हेलो बिहोल्डर्स। डिड यू नो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे कुल 42 सालों के लिए बंद रखा गया था। ये रेलवे स्टेशन 1967 से 2009 तक बंद रहा था और उन सालों में यहाँ पर कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता था। इसे बंद करने के पीछे का कारण उस लड़की की रूह को बताया गया है जो इस स्टेशन में रात के वक्त दिखा करती थी और उसका खौफ इतना था कि जब कभी कोई भी ट्रेन उस स्टेशन से गुजरा करती थी तब सभी लोकल पैसेंजर्स अपनी विंडोज़ और डोर्स बंद कर लिया करते थे। उस स्टेशन का नाम था बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। और आज की वीडियो में हम आपको उस रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक लड़की की वजह से वो स्टेशन इतने सालों तक बंद रहा और कैसे उसके डर से कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। तो सबसे पहले हम इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। इस रेलवे स्टेशन को बेगुन कोडार के लोगों के कहने पर ही इन ईयर 1960 में बनवाया गया था, क्योंकि बेगुन कोडार के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था। पहले ये रेलवे स्टेशन भी बाकी की रेलवे स्टेशन की तरह था। यहाँ पर भी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर इन ईयर 1967 तक उस स्टेशन पर अजीब और रहस्यमय घटनाएं होनी शुरू हो गई। इन ईयर 1967 में एक पर्सन ने दावा किया कि उसने उस स्टेशन पर रात को एक लड़की के भूत को भागते हुए देखा है और वो पर्सन उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। उसने बताया कि जब वो रात को अपने घर को निकलने लगा तब उसने स्टेशन पर एक लड़की को भागते हुए देखा। पहले उसे लगा कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो लड़की भागते भागते ट्रेन से भी आगे निकल गई और अचानक हवा में गायब हो गई, जिससे वो स्टेशन मास्टर डर गया। उसने अगले दिन इसके बारे में अपने कलीग्स से बात करी तो उसके कई साथियों ने भी उस लड़की को कई बार ट्रैक पर भागते हुए देखा था, लेकिन उस स्टेशन मास्टर की बातों पर ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसे उसका वहम बताकर बात को टाल दिया। उन्होंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन बाद में उन्हें उसे सीरियसली लेना पड़ा, क्योंकि उस घटना के कुछ दिन बाद उस स्टेशन मास्टर जिसने उस लड़की के भूत को देखा था उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस स्टेशन मास्टर की डेड बॉडी स्टेशन कंपार्टमेंट में मिली थी और उसकी मौत कैसे हुई थी इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। पर उस वक्त से लोग मानने लगे कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर भूत का साया है और कहीं ना कहीं लोग उस स्टेशन मास्टर की मौत के पीछे का कारण भी उस लड़की की आत्मा को ही मानते थे। उनका कहना था कि उस रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक लड़की की कटने से मौत हो गई थी। वो लड़की ट्रेन पकड़ना चाहती थी, इसलिए अब उसकी आत्मा उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने पर भागती है। स्टेशन मास्टर की मौत के कुछ समय बाद बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक नया स्टेशन मास्टर आया। उसे बेगुन कोडार के लोगों ने उस आत्मा के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने भी इस बात को टाल दिया। लेकिन बाद में फिर बेगुन कोडार में उसने भी उसी लड़की की आत्मा को रात के समय ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा और ठीक पिछले स्टेशन मास्टर की तरह इस स्टेशन मास्टर की भी मौत हो गई थी। और इस स्टेशन मास्टर की मौत के बाद से ही पूरे पुरुलिया में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के हॉन्टेड होने की खबर फैलने लगी और अब तो लोग भी उस लड़की की आत्मा को देख पा रहे थे। कुछ पैसेंजर्स का कहना था कि उन्होंने उस स्टेशन के ट्रैक पर उस लड़की की आत्मा को नाचते हुए देखा था और कई बार उसे बेगुन कोडा स्टेशन के पास वाले पेड़ पर भी बैठे हुए देखा गया है। दूसरे स्टेशन मास्टर की मौत के बाद कुछ और स्टेशन मास्टर वहां ट्रांसफ़र हुए, लेकिन उनकी भी उस रहस्यमय तरीके से ही मौत हो गई और साथ ही जिन भी पैसेंजर्स ने
उसे देखा वो अचानक से ही बहुत बीमार पड़ गए और कई लोगों को वो आत्मा अब उनके सपनों में भी परेशान करने लगी थी। उसका खौफ अब बेगुन कोडार के लोगों पर इतना बढ़ने लगा कि लोगों ने कुछ समय के बाद उस स्टेशन पर जाना ही छोड़ दिया। कोई स्टेशन मास्टर भी अब बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन ट्रांसफर नहीं किया जाता था और धीरे धीरे फिर कोई भी ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकने लगी। और यहाँ तक कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती तब ट्रेन की स्पीड को तेज कर दिया जाता ताकि बेगुन कोडार स्टेशन जल्दी से पास हो। और ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स भी बेगुन कोडार आने के पहले ही खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया करते थे और ऐसा करते करते बेगुन कोडार स्टेशन सुनसान पड़ गया। और फिर 1967 के आखिर में रेलवे स्टेशन ने इस स्टेशन को बंद कर दिया और इसे बंद करने के पीछे का रीज़न उन्होंने रिपोर्ट में इसके हॉन्टेड होने को बताया और तब से इस स्टेशन को खाली छोड़ दिया गया। बेगुन कोडार के लोग इस स्टेशन की तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और 1967 से लेकर 2009 तक पूरे 42 साल ये स्टेशन अबैंडन रहा। लेकिन 2009 में उस टाइम की रेलवे अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोलने के बारे में सोचा और उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए RAI के 9 मेंबर्स को भेजा। RAI की फुल फॉर्म है रेशनलिस्ट इंडियन एसोसिएशन और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरानॉर्मल जगहों को इन्वेस्टिगेट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 9 मेंबर्स बेगुन कोडार गए और वहां जाकर उन्होंने वहां की पैरानॉर्मल एनर्जी के प्रूफ्स को कलेक्ट करना था, जिसके लिए वो वहां बेगुन कोडार रुके। उन्होंने वहां के सिटीजन से उस स्टेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो वहां सभी ने उन्हें वहां रुकने के बारे में चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी वो वहां रुके। उन्होंने वहां कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स और पैरानॉर्मल एनर्जी रिकॉर्ड करने वाले डिवाइसेस को सेट किया, लेकिन किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी के ट्रेसेस उन्हें बेगुन कोडार नहीं मिले, जिसके बाद वो वापस चले गए और उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेगुन कोडार स्टेशन हॉन्टेड नहीं था, जिसके बाद उस रेलवे स्टेशन को फिर से खोला गया। वहाँ रेलवे स्टाफ को भेजा गया और अब लोग भी उस स्टेशन आने लगे थे, लेकिन सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं था, क्योंकि आज भी शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन के आसपास कोई नहीं दिखता था और आज भी ट्रेन के पैसेंजर बेगुन कोडार आने पर अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। चाहे वो स्टेशन आज खुला है, लेकिन आज भी लोग उस लड़की को नहीं भूले हैं, जिसकी वजह से वो 42 साल तक बंद रहा था। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। See you in our next video. Until then, stay tuned.